जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे कक्षा 9वीं गणित मॉड्यूल। इसमें हम अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे। इसमें विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य जो वार्षिक परीक्षा में 30 अंक के आती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इसलिए विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी इन पर आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विकल्प खाली स्थान में अच्छे नंबर ले रहे हैं, लगभग 50% तो यही है आती हैं परीक्षा में, इसलिए इन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आपकी परसेंटेज अच्छी बन पाएगी। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। y बराबर 3x धन 5 का इसके कितने हल हो सकते हैं? तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि जब हम y का मान बदलेंगे तो x का मान कुछ और निकलेगा, जब हम x का मान बदलेंगे तो y का मान कुछ और निकलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि यदि हम y बराबर यदि शून्य रखें तो शून्य बराबर 3 इंटू एक्स का मान, अब x का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, ऋण 5/3 निकलेगा। यदि हम y का मान बदल दें, y बराबर यदि हम 1 माने तो क्या आएगा, फिर x का मान 3 धन 5, अब x यहाँ पर आएगा ऋण का हो जाएगा तो ऋण 4/3। देखो यहाँ पर x का मान फिर बदल गया, यानी कि बार बार मान बदल रहे हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है? तो यहाँ पर 4 और 0 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम x का मान 4 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे तभी हमारे दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ये बन जाएगा, उम्मीद है ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 0। इसके बाद हम देखेंगे समीकरण 2x धन 5 बराबर 0 में कितने चर हैं? तो इसमें केवल एक चर है x, तो इसका आंसर हो जाएगा ax धन by धन c बराबर 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? ये इसमें दो चर हैं x और y और रैखिक समीकरण है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब आपको कमेंट में बताना है कि रैखिक समीकरण कौन कहलाता है, रैखिक समीकरण कौन कहलाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ax ऋण 7 बराबर 0 में x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 7, क्योंकि जब ऋण 7 बराबर के साइड आएगा तो धन का बन जाएगा। सही जोड़ी बनाइए। 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 4। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाता है ax धन by धन c बराबर 0। 2x धन y बराबर 7 में यदि x का मान 0 हो तो y का मान क्या आएगा, y का मान 7 आ जाएगा। x ऋण 2y बराबर 4 का एक हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 0, यानी 4 और 0, x का मान 4 होगा, y का मान 0 होगा। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। इस प्रकार से जोड़ी बन जाएगी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 2x धन 3y बराबर 12 में कितने चर हैं? इसमें तो दो चर दिख रहे हैं, x और y, सिंपल है। x धन 7y बराबर 0 में x की घात क्या है? तो x की घात जब कुछ नहीं लिखी होती है तो 1 मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 2x वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0 में x की अधिकतम घात, यहाँ पर बताना है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितने की हो जाएगी? 2। x ऋण 4 बराबर 0 में x का मान क्या है? तो x का मान 4 हो जाएगा। 3x बराबर 24 में x का मान क्या निकलेगा? यहाँ पर 24/3 आ जाएगा, तो 3 8 24, 78 हो जाएगा। x धन 24 बराबर 0 में x का मान क्या निकलेगा? ऋण 24। x/3 बराबर 6 है, तो x का मान क्या आएगा? 3 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 6 की, तो 6 3 18 उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे x/3 बराबर 2/7 में x का मान क्या है? तो 3 आएगा यहाँ पर गुणा में, तो 2 3 6/7 उत्तर हो जाएगा। 2y ऋण 3x बराबर 5 के कितने हल संभव हैं? तो इसके तो अनेक हल हो सकते हैं। इसके पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, उसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहे थे। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 है
तो 2x धन 3y बराबर k में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान यहाँ पर जब निकालोगे तो 7 आएगा। x का मान रखना है 2, y का मान रखना है 1। 2x धन 9 बराबर 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर y कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 0y, यानी 2x धन 0y धन 9 बराबर 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है ये आपको कमेंट में भी बताना है। ये तो सिंपल है, ax धन by धन c बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सत्य सत्य लिखिए। रेखा y बराबर के x मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण है क्या? हाँ, तो ये सत्य हो जाएगा। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा। x बराबर 2, x ऋण 2 बराबर 0 का एक हल नहीं है तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि x ऋण 2 बराबर 0 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो धन का 2 ही तो आएगा। ये लिख रहे हैं कि नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह इसका हल है। 2x धन 3y धन 4 बराबर 0 एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। कितने चरों वाले? दो चरों वाले। हाँ, तो दो चरों वाले तो है ही, सत्य हो जाएगा। ऋण 2 0 y बराबर 2x धन 4 का संगत हल है। हाँ, तो ये सत्य कथन हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हाँ, होते हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सत्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए हम देखते हैं। पहला बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है, तो ये का मान क्या होगा? यहाँ पर जब हम x की जगह पर 3, y की जगह पर 4 रखेंगे तो y की जगह पर रखना है 4 बराबर ax की जगह पर रखना है 3 धन 7। 3 चौके 12 बटे 12 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 3, यानी कि 5/3 हमारा आंसर आ रहा है। आंसर हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के कैसे होता है? तो समांतर हो जाएगा। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, और जब y बराबर 0 हो तो वह x अक्ष का समीकरण कहलाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने यह सभी अध्याय 4 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगे। और हमने जो पूछा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, वह आपको कमेंट में लिख के बताना है और अपने साथियों को बताएं। इस वीडियो को दो बार देखें, कम से कम सभी अध्याय के सभी वीडियो दो बार देखना है। और इसके पिछले वीडियो हमने बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। जब आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर साइट में प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। 9वीं की 10वीं की सभी वीडियो दो बार देखें, क्योंकि परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए ये विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी अच्छे से आपके कंठस्थ होने चाहिए। जब आप इनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी तो इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।